मुझे सहारा तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़ों से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन यानी मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 आंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का आध्वर्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले ही साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान की हरि को प्रसन्न करने की प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथा से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदयों में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों से व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों
को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। कार्तिक महात्मा की जय। जय श्री हरमिलाप साहिब जी।